अब आज की वीडियो में मैं ऐसी 3 चीजों पे बात करूंगा, इन्हें आप 3 गलतियां भी कह सकते हो, जो आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। जो इस कॉलेज से निकला है वही बता सकता है, या जो ऑलरेडी वहां भी है वो बता सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी देता हूँ, ये बातें आप अपने ज़हन में रखोगे, अपने मन में रखोगे, हमारे दिमाग में हमेशा जितने भी टाइम का तुम्हारा कोर्स होने वाला है, 3 साल 4 साल का, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कुछ भी जो भी करने आ रहे हो, तुम्हें क्लैरिटी रहेगी कि ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 3 बातें ऐसी क्या है भाई, क्या ही बता रहे हो, कोई न्यूटन का नया फॉर्मूला आ गया है क्या? तो बिना वक्त बर्बाद किया मैं मेन बात पे ही आ जाता हूँ, छोटे से इंट्रो के बाद। पहली गलती की बात कर लेते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है या दिक्कत है मणिपाल, जयपुर या किसी भी प्राइवेट कॉलेज की, चाहे वो एमआईटी नोएडा हो, सिम्बायोसिस हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, मोस्टली अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। पहली दिक्कत ये कि वहाँ क्राउड की बहुत दिक्कत है कि भाई मोस्टली ना वहाँ पे आप देखोगे 85 to 90% प्रिविलेज्ड लोग हैं। प्रिविलेज होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्राउड ऐसा है कि वो अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, एलिट्स, वो वाला क्राउड है वहाँ, कि वहाँ जो गया है उसकी लाइफस्टाइल, मान लो उसका प्लेसमेंट नहीं भी हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत सोचेगा, लेकिन फ्यूचर में वो मास्टर्स के लिए बाहर चला जाएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी, यूके। उसके पास वो ऑप्शंस हैं, या किसी का बिजनेस है, कुछ है, वो कर लेते हैं। फर्स्ट कौन जाते हैं ना, तो ये वीडियो देख रहा है, डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, तो मैं अभी समझ आएगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारा कचरा ही है, लेकिन 90%, इवन 95% ऑफ द क्राउड इज यूजलेस। उन्हें सिर्फ टाइम पास करना है, उन्हें कोई काम नहीं है, वो अपने 4 साल निकाल देंगे क्लबिंग, पार्टिंग, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा तुम एक्सपीरियंस मत लेना, तुम भी बिल्कुल लेना, लेकिन तुम नोटिस करोगे कि उनकी ना वो एक लाइफस्टाइल बर्बादी वाली बन जाती है, ना कोई ढंग की बात। चलो फर्स्ट ईयर में कोई आया है, फर्स्ट ईयर में ठीक है, बकवास हो रही है, सब हो रहा है, सही है, सेकंड ईयर में भी समझ आता है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में नहीं आता है भाई। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, इवन मोस्टली, जो आज भी वही सब पढ़े हैं भाई, हम तब ये करते थे, तब वो करते थे। भाई तब जो भी करते थे उस बात को बहुत टाइम हो गया। तो मेरे भाई अपना सर्कल ना, तुम जो करने आए हो यहाँ पे, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, जो ऑलरेडी प्रिविलेज है वो ये नहीं देख रहा होगा, तुम ये देख रहे हो, तुम्हारा कंसर्न है प्लेसमेंट और वो सब, ऐसे सर्कल से कभी भी इन्फ्लुएंस मत होना। ऐसी जगहों पे कि तुम प्रिटेंड करना पड़ रहा है तुम्हें कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ, तुम एक्चुअली में जो हो वही रहना। आजकल बहुत ज्यादा चल गया है, कूल बनना है सबको। तू ये करता है ब्रो, तू ये करता है, वो करता है, करते हो या ना करते हो, लेकिन तुम बोल दोगे 10 लोगों के सामने कि हाँ मैं भी करता हूँ, चिल करने के लिए यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। भाई अगर नहीं कर सकते हो ना अफोर्ड, मत जाना। तुम कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ मिस आउट नहीं कर रहे। तुम्हारा जब 4 साल बाद 20 लाख का प्लेसमेंट होगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये बात कितनी सच है। उनका नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, उनका नहीं होगा। मेरी वैसे पर्सनल लाइफ में जिसको बहुत इंटरेस्ट हो, मैं कौन सा ऑफिस में काम करता हूँ, क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम पे कर लेना मेरे को फॉलो। ज्यादा प्रचार मैं करता नहीं हूँ यहाँ, पर उसके लिए भी थैंक यू भाई, 4-5 लाख हो गए हैं फॉलोअर। खैर बात से नहीं भटकते, बात मेन यही है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत जेनरिक प्रॉब्लम है, क्राउड वाली। क्राउड यूजलेस है 90%। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से आप कंपेयर करोगे, वहाँ ऐसा नहीं है, इतना बुरा हाल नहीं है। लोग स्टिल फोकस्ड हैं कि वो आए क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत से आए हैं। वो प्राइवेट कॉलेजेस में उतनी मेहनत करके नहीं आए हैं लोग, ये सच्चाई है। लेकिन स्टिल 5-10% क्राउड है ऐसा जो बहुत एक्सट्रीमली फोकस्ड है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा नॉनसेंस में। कोशिश करना कि आप उस 5-10% में आ जाओ। बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, और इस बात को ना लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये एक चीज, एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, कि भाई आपका कॉलेज किस सिटी में है, किस शहर में जाने वाले हो आप, क्या वहाँ पे कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, कम हैं, क्या सिनेरियो है कि हमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे ही रिलाय करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस का क्या सीन है। अब लोग आजकल बोलते हैं कि ऑफ कैंपस भाई लिंक्डइन, अदर प्लेटफॉर्म्स, कोल्ड डीएम्स करो, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जितनी सुनने में आसान लगती हैं उतनी आसान एक्चुअली में होती नहीं है। जब आप बैठोगे 3 साल बाद प्लेसमेंट के लिए अप्रोच कर रहे होगे लोगों को जॉब्स के लिए, तब आपको समझ आएगी ये बात कि ऑफ कैंपस सिनेरियो भी वर्क करता है, और आज भी करता है। रीजन है कि पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव,
मुंबई, इन शहरों की वैल्यू ज्यादा है बी ग्रेड सिटीज से। जयपुर एज अ सिटी बी ग्रेड सिटी है जहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस की ज्यादा वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी स्टोर्स हो गए, ज्वेलरी का बिजनेस हो गया, स्टील का बिजनेस हो गया, जस्ट लाइक एनी अदर बी ग्रेड सिटी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। बस ये ध्यान में दिलाना चाह रहा हूँ बात कि भाई अपने ज़हन में, अपने मन में ये बात याद रखना कि ऑन कैंपस तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, ऑफ कैंपस का उतना सीन नहीं है। लिंक्डइन पे भी भेज रखा है, वहां नहीं हो रहा तो सिटी में कहीं जाके कोई रेफरेंस या वैसा कुछ लगवा दे, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही उतनी नहीं है तो कहाँ चले जाओगे तुम। तीसरी बात है, ये कॉलेज से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हॉस्टल का मैनेजमेंट बहुत फक्ड अप है और पिछले कुछ सालों में और ज्यादा हो गया है। ये मैं हर तीसरे दिन किसी ना किसी से सुनता ही रहता हूँ और मुझे पर्सनली भी पता है, हो गया है, लोगों को हॉस्टल्स नहीं मिल रहे, फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहे। पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। इसका रीजन ये है कि शॉर्टेज है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुआ नहीं है और ये है हॉस्टल अथॉरिटीज की फॉल्ट। मैं कोई शुगर कोट करके नहीं बोलता क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को यहाँ पे कुछ वो तुमसे चाहिए नहीं कि मुझे कुछ कॉलेज से चाहिए, मुझे कुछ तुमसे चाहिए नहीं भाई, जो बात है वो है। अच्छी लगे बहुत बढ़िया, नहीं भी अच्छी लगे कर लो भाई जो करना है जिसको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो बातें पता है मैं उतनी बता देता हूँ यहाँ पे आके कि किसी एक दो लोगों का भला हो जाए, बस उतना ही है। हो सकता है तुम्हें हॉस्टल इनिशियली ना मिले, नहीं मिले तो तुम पीजी ले सकते हो। फ्लैट इनिशियली घर वाले नहीं दिलाते हैं, वो रुक के ले सकते हो, बट पीजी बहुत सारे हैं बाहर में, कोई स्पेशली प्रमोशन नहीं कर रहा किसी का, कोई सा भी ले लो जो मन कर रहा है तुम्हारा। हॉस्टल उसके बाद ले लेना, अगले साल मिल जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, तो दिमाग में ये चीजें क्लियर रखोगे तो और अच्छे से फोकस्ड होकर कर पाओगे। कॉलेज वैसे अच्छा है, ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये हर जगह होती हैं। आप लोग क्या है नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं, बट पता तो होने चाहिए ना, उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। पॉजिटिव्स उससे 10 गुना ज्यादा ही है, नेगेटिव हर जगह के होते हैं। इस पर रोना नहीं है बैठ के कि हाँ सिर्फ नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही है, मैं डरा रहा हूँ, डरा वरा नहीं रहा हूँ। एक तो लोग आधी वीडियो देख के कुछ भी कंक्लूड कर देते हैं, पूरा लास्ट तक सुना करो ना भाई। पॉजिटिव ही बताता रहूंगा वो भी गलत है, तुम्हें झूठे सपने दिखाने का मेरा कोई इंटेंशन है नहीं भाई। बहुत हार्ड है चीजें कॉलेज के बाद, कॉलेज तक लाइफ बहुत ईजी ही चलती है, पता नहीं चलता कहाँ निकल गया टाइम। चलो जी, बहुत ज्ञान हो गया, मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वापस से न्यू ईयर की एडवांस में बधाइयाँ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।